चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो इसमें पहला आता है सतवीस देवरी। सतवीस मतलब हो गया 27, 7 और 20 कितने हो गए 27। तो सतवीस देवरी का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। पहले घुसते यही पड़ता है। तो जैन धर्म के 27 मंदिरों का समूह है जिसे सतवीस मंदिर बोलता है। इसमें 27 मंदिरों के जो समूह हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो मंदिर है वह श्रृंगार चवरी है। श्रृंगार चवरी क्या है? मुख्य रूप से एक जैन मंदिर है, सतवीस देवरी का भाग है। श्रृंगार चवरी जैन मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो श्रृंगार चवरी के बारे में हम पढ़ते हैं। यह मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है। सही बात है, शांतिनाथ जैन मंदिर है। श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण 1448-49 में महाराणा कुंभा के द्वारा, नहीं ये गलत है, ये महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं किया गया था। इनके एक मंत्री थे वेलका। तो जैन श्रृंगार चवरी का निर्माण वेलका के द्वारा करवाया गया था, जो कि महाराणा कुंभा के कौन थे? मंत्री थे। इनके द्वारा करवाया गया था। तो दूसरा इसमें असत्य कथन है। कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसका बागीश्वरी, क्योंकि यह बागीश्वरी इसको यूँ बोलते थे क्योंकि यह गायकारी बहुत अच्छी करती थी, तो उसका विवाह इसी मंदिर में हुआ था। इसके भी प्रमाण हैं। मूर्ति शिल्प की दृष्टि से यह चित्तौड़गढ़ का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ऐसा भी माना जाता है, लेकिन ये गलत है आपका। तो इसमें उत्तर होगा बी, सही है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के मंत्री बेलका, देखो ये आ गया, बेलका के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। दूसरा आता है त्रिभुवन नारायण का मंदिर। त्रिभुवन नारायण का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है उसका दूसरा नाम मिलता है हमको समधीश्वर महादेव। समधीश्वर महादेव जी का मंदिर ये मिलता है। इस समधीश्वर महादेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। समधीश्वर मंदिर या फिर इसका दूसरा नाम जो था हमको मिला था त्रिभुवन नारायण का मंदिर, इसका जीर्णोद्धार राणा मोकल के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे वर्तमान में मोकल मंदिर भी कहा जाता है। राणा मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर से ही तुलादान की पद्धति की शुरुआत की थी। मेवाड़ महाराणाओं में एक पद्धति होती थी तुलादान, यानी राजा अपने वजन के बराबर सोना चांदी तुलवाता था और उसे क्या करता था? उसे जनता में बंटवाता था। तो इस जो प्रथा की शुरुआत की थी तो वह मोकल के द्वारा की गई थी। मोकल के द्वारा इसी मंदिर में की गई थी। कौन सा मंदिर है? जिसका नाम था ऋषभनाथ जी का मंदिर, त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर, सॉरी, उसमें की गई थी। इसके बाद एक परंपरा बना दी थी मोकल ने कि अब कोई भी मेवाड़ का महाराणा बनेगा तो वह कम से कम एक बार अपने वजन के बराबर सोना चांदी तोलेगा और उसे दान करेगा। कहा जाता है मोकल तो अपने जीवन काल में 25 बार तुले थे और 25 बार ही इन्होंने अपना जो सोना चांदी जो तुला में आया था उसको गरीब लोगों में बांट दिया था। अगला जो मंदिर आता है वह है कालिका मंदिर। कालिका मंदिर जो है उसका निर्माण मान मौर्य के द्वारा करवाया गया था। मान मौर्य इनके द्वारा करवाया गया था। कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मोस्ट है, इसको याद रख लो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो कालिका माता मंदिर सबसे प्राचीन है। यह मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसीलिए इसको सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। कालिका मंदिर का दूसरा नाम सूर्य मंदिर है। अगला जो मंदिर आता है वह है तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी भी मोक्ष है, इसको याद रखना। तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण जो है वो वनवीर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था? वनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तुलजा भवानी महाराज जो है वह छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी मानी जाती हैं। सवाल ऐसा आता है कि शिवाजी की राजस्थान में कौन सी माता इष्ट देवी रही हैं? तो तुलजा भवानी ये जो है वो महाराष्ट्र के मराठा जो थे उनकी कुल देवी थी, विशेषकर शिवाजी की। अगला जो मंदिर आता है वह है कुंभ श्याम मंदिर। इसको याद रखना भाई साहब, क्योंकि यहाँ कुंभ श्याम मिल रहा है और आपको कुंभलगढ़ में
एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है कुंभ स्वामी मंदिर। तो दोनों में थोड़ा सा अंदर है, कुंभ श्याम चित्तौड़गढ़ और कुंभ स्वामी जो है कुंभलगढ़ में आपको मिलेगा आगे। अगला है मीराबाई का मंदिर। तो मीराबाई का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मीराबाई मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह कुंभा के काल में हुआ था, महाराणा कुंभा के काल में। वर्तमान में इसमें कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ की मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थापित है। यानी वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर है, वहाँ पर जो कृष्ण की मूर्ति थी वह वहाँ से उठाकर जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थापित कर दी गई थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। रानी पद्मिनी महल सबसे बड़ा शाखा इन्होंने किया था। गोरा बादल महल, जो एक दो वीर व्यक्ति थे। आला हिंगाड़ू महल, ये शब्द अलग है, इसको याद रखना है। आला हिंगाड़ू महल कहाँ पर है, तो यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। फतेह प्रकाश महल, ठीक है। नवलखा बुर्ज और नवकोठा भंडार, ये दोनों को याद रखना है। नवलखा बुर्ज और नवकोठा भंडार कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जिसमें से नवकोठा भंडार जो है वो चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग या अंतः दुर्ग भी माना जाता है। सवाल कैसा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग है तो नवकोठा भंडार है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, वनवीर ने करवाया था। दुर्ग के अंदर कई जलाशय भी हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। पहला आता है घोसुंडी की बावड़ी, घोसुंडी की बावड़ी। दूसरा है खातड़ बावड़ी, खातड़ बावड़ी, ये भी बावड़ी जलाशय कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सूर्यमुख कुंड, ये प्रमुख है। सूर्यमुख यानी गौमुख टाइप का है, जो महादेव जी के सिर पर सीधा इसका पानी गिरता है, पिंडी और है वहाँ पर। एक है रत्नेश्वर तालाब, यह भी चित्तौड़गढ़ में है। हाथी कुंड, इसको याद रखना है। हाथी कुंड क्या है, चित्तौड़गढ़ का एकमात्र जलाशय जो मौर्य काल में बनाया गया था, तो वह है हाथी कुंड। हाथी कुंड जो है, जिसका निर्माण मौर्यकालीन है, यह जो चित्तौड़गढ़ में दुर्ग बनाया गया था। अगला आता है भीमलत कुंड और इसके बाद आता है घीतेल बावड़ी। तो यह भी कहाँ की हैं जलाशय, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ही जलाशय हैं। धन्यवाद।